फ्रेंड्स, लेट स्टार्ट अवर चैप्टर 2 ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, आप सभी को पता है कि हमने फर्स्ट चैप्टर में बायोलॉजी का कंप्लीट है और हम बॉटनी के भी 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर देखिए। जूलॉजी का सेकंड चैप्टर क्या है? सहलगना एवं जीन विनिमय। ठीक है, अब लिख लेते हैं इसे। देखिए, तुमने नेम लिख लिया है, क्या है? सहलगना एवं जीन विनिमय। ठीक, इसे क्या कहते हैं? लिंकेज। सहलग्नता को क्या कहते हैं? लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर आप सभी लोगों ने अच्छे से पढ़ रखा होगा। और ये लिंकेज है, ये भी हमारा क्या है? पुराना ही टॉपिक है, बस हम इसको थोड़ा सा डीपली आज समझने वाले हैं। क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। ये ऐसे पॉइंट है जो आपने बहुत बार पढ़े होंगे, है ना। फर्स्ट ईयर इंटर में है, 10th में भी इसका एक छोटा सा पोर्शन है। तो अब हम देख लेते हैं सबसे पहले कि संलग्नता होती क्या है, डेफिनेशन क्या है उसकी। ठीक है, तो चलिए पहले हम लिखते हैं कि संलग्नता है क्या। बहुत ही इजी है बच्चों ये। देखेंगे लिंकेज, व्हाट इज लिंकेज। लिंकेज में लॉन्ग क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है और शॉर्ट वाला क्वेश्चन आपके लिंकेज ग्रुप, ठीक है, ग्रुप से रिलेटेड आ गया। फिर हाउ मैनी टाइप्स ऑफ लिंकेज, ये सब करके ऐसे करके भी आ जाता है। बट लॉन्ग आप याद करते हैं तो बहुत अच्छा होगा, सारे टॉपिक और पॉइंट कवर हो जाएंगे। अब देखेंगे डेफिनेशन क्या है इसकी। आप से समझ लीजिए बेटा, फिर हम इसके डेफिनेशन लिखेंगे। आप सभी को पता है गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम। थी क्रोमोसोम क्या होते हैं? जीवों में क्या है? विभिन्न लक्षणों के निर्धारण के लिए जीन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? जीन। जैसे कि ये देखिए, ये मान लीजिए आपका क्या है? गुणसूत्र है। ठीक है, ये क्या है? आपका गुणसूत्र है। इसके ऊपर क्या होते हैं? जीन होते हैं, है ना। जीन मिलते हैं इसके ऊपर। इन जीनों के आधार पर डिसाइड होता है कि एक ह्यूमन का नेचर कैसा होगा। ठीक है, या वो मेल है फीमेल है, सब किस पे आधारित होता है? इन गुणसूत्रों पे। ठीक, तो अब इन गुणसूत्रों पे क्या है? देखिए कि जीवों में जो विभिन्न प्रकार के लक्षण होते हैं उनके निर्धारण के लिए क्या हो गया आपका? गुणसूत्र यानी जीन्स हो गए। गुणसूत्र में मिलने वाले जीन्स। तो गुणसूत्र क्या होते हैं? कम होते हैं और जीन्स बहुत ज़्यादा। और ये जीन कहाँ व्यवस्थित रहते हैं? क्रोमोसोम पे व्यवस्थित रहते हैं। अब देखिए क्या है, जीन्स हमारे बहुत ही ज़्यादा होते हैं तो इसीलिए क्या हो सकता है? एक गुणसूत्र पे एक से अधिक जीन्स हो सकते हैं। क्योंकि जीन्स की संख्या ज़्यादा है, गुणसूत्रों की कम, तो एक गुणसूत्र पर एक से अधिक जीन पाए जाते हैं। जो जीन एक ही क्रोमोसोम पर पास पास स्थित होते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये आपका एक जीन है। ठीक है, ये आपका ये आपका क्रोमोसोम है। ठीक, और इसमें क्या है? जीन है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। ठीक है, 2 जीन है। मान लीजिए ये एक्स है और ये वाई हो गया। ठीक, अभी दोनों जीन हैं। तो जो जीन एक ही क्रोमोसोम पर पास पास स्थित होते हैं वे क्या है? मेंडल के तृतीय नियम यानी स्वतंत्र अभियोजन का पालन नहीं करते हैं तथा साथ साथ ही संतान में वंशागत हो जाते हैं। ऐसे जीन को क्या कहते हैं? संलग्न जीन कहते हैं। ये देखिए, ये जो जीन है, जैसे कि इसकी क्रॉसिंग होगी तो ये आप इस चीज़ से समझिए कि मान लीजिए ये है आपका, ठीक, ये हो गया। अब इसमें क्या है? गुणसूत्र है। ये आपके गुणसूत्र हैं 2। ठीक है, अब इसमें देखिए यहाँ पर और यहाँ पर जीन पाया जा रहा है। ये हो गया मान लो कैपिटल आर, ये हो गया स्मॉल आर। ठीक, अब यहाँ पर है कैपिटल वाई और एक और पास में ऐसे स्मॉल वाई। ठीक, अब जब इन दोनों की क्रॉसिंग होगी तो आपको पता है कि अनुपात क्या आना चाहिए? इन दोनों की जब क्रॉसिंग होगी तो ये आएगा। ठीक, इसकी क्रॉसिंग इसके साथ हो गई, इसकी इसके साथ, यानी कैपिटल आर कैपिटल वाई हो गया। ठीक, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि ये वाला इसके साथ जाए, है ना, कि ये वाला इसके साथ जाए और ये वाला इसके साथ चला आए, है ना। ऐसा भी हो सकता है। तो उसके लिए क्या है बेटा कि 2 प्रकार बनाए गए हैं लिंकेज के। ठीक, अभी मैं आपको समझाऊंगी अच्छे से, फिर आपको समझ में आ जाएगा। तो ये देखिए, ये कैपिटल आर है और कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है,
ये हो गए आपके, ये लक्षण कैसे हैं, ये देखिए क्रॉसिंग तो इन दोनों की होनी चाहिए, दोनों गुणसूत्र की आपस में, लेकिन अभी क्या हो रही है, ये पास में जो बैठे हैं जीन, जो दोनों पास में हैं, उनके ही लक्षण किस में आ रहे हैं, संतति में आ रहे हैं, यानी जनक के लक्षण संतति में आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, ये इसमें इस तरीके के भी तो आ सकते हैं, कैपिटल वाई स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल वाई, ये वाले भी आ सकते हैं। तो ये जो है दूसरे वाले, इसमें क्या है, जनक के लक्षण के समान नहीं है। ये देखो जनक में क्या था, मान लो ये लाल है और जैसे गोल और झुर्रीदार लिया था तो वही ले लेते हैं हम, ये गोल है और क्या है, ये हरा है, ठीक है। मान लो गोल है और हरा है, ठीक है। तो अब ये वाला जो है, ये गोल तो है लेकिन ये देखिए ये गोल तो है लेकिन हरा नहीं है, क्या हो गया, पीला हो गया। तो पीला कहाँ से आया, तो वही चीज़ हमारा है कि ये किस में हो रही है, लिंकेज में होती है, कि इसमें स्वतंत्र अभियून का पालन नहीं करता है ये वाला, और हमारा क्या होता है, साथ वंशगत आता है। इस प्रकार कहते हैं संलग्नता कहते हैं। एक बार मैं आपको डेफिनेशन बताती हूँ। वे जीन जो क्या हैं, एक ही क्रोमोसोम पर पास पास स्थित होते हैं। चलिए मैं लिख भी देती हूँ इस चीज़ को अच्छे से, कि आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो। देखिए ज़रा क्या है ये, जो जीन एक ही क्रोमोसोम पर पास पास स्थित रहते हैं, कि क्रोमोसोम पे क्या है, पास पास स्थित हैं, वे जीन मेंडल के थर्ड लॉ का पालन नहीं करते हैं, यानी स्वतंत्र अभियून के नियम का पालन नहीं करते हैं, तथा साथ साथ संतान में वंशागत होते हैं। ऐसे जीन क्या कहलाते हैं, संलग्न जीन कहलाते हैं। और इस प्रक्रम को क्या कहते हैं, संलग्नता कहते हैं। अब आप लोग समझ गए अच्छे से संलग्नता क्या है। अब इसकी एक थ्योरी है, आज हम उसको भी अच्छे से पढ़ने हैं। देखिए इसकी एक डेफिनेशन मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ। यहाँ देखिए डेफिनेशन की, आपकी पूरी डिस्कवरी अच्छे से कवर अप हो जाए उसके लिए, एक ही क्रोमोसोम पर, हम कह सकते हैं एक ही क्रोमोसोम पर पाए जाने वाले जीन की वह प्रकृति जिसमें वह साथ साथ नई पीढ़ी में पहुंच जाते हैं, ठीक, संलग्नता कहलाती है। समझ में आया क्या है, देखिए मैं लिख ही देती हूँ आप लोग के लिए। एक ही क्रोमोसोम, ठीक है, एक ही क्रोमोसोम पर पाए जाने वाले जीन्स की वह प्रवृत्ति, ठीक है, वह प्रवृत्ति जिससे वह साथ साथ नई पीढ़ी में पहुंच जाते हैं, ठीक है। पहुंच जाते हैं, क्या कहलाती है, देखिए संलग्नता। संलग्नता कहलाती है, ठीक, क्या कहला रही है, संलग्नता कहला रही है। ये वाली इजी है, एक ही क्रोमोसोम पर पाए जाने वाले जीन्स की वह प्रवृत्ति जिससे वह साथ साथ नई पीढ़ी में पहुंच जाते हैं, ठीक है, संलग्नता कहलाती है। संलग्नता एक तरीके से, देखिए इसको और अच्छे से समझ लीजिए। मान लीजिए आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ जिससे कि आपको पूरा समझ में आ जाएगा संलग्नता है क्या। ये देखिए, ये आपका क्या था, जीन था ना, क्रोमोसोम था, ठीक। अब इसमें ये है, क्या मिल रहे हैं, ये जीन मिल रहे हैं हमें, है ना, क्रोमोसोम पे ये जीन मिल रहे हैं। अब देखिए मान लीजिए ये जीन क्या है हमारा, ये वाला चिंटू है, ठीक, क्या मान लेते हैं इसको, चिंटू मान लेते हैं। देखिए चिंटू है, ठीक, और ये नीचे वाली जीन क्या है, चिंटी है, चिंटी मान लिया, हाँ पिंटी हो गया है चिंटी का, चलो चिंटी मान लिया, चिंटू चिंटी, ठीक है। अब ये क्या है, देखिए मिंटू, और ये हो गई हमारी मिंटी, ठीक।
अब इन दोनों की क्या करा देते हैं, हम शादी करा देते हैं। चिंटू और चिंटी की क्या कराई, शादी करा दी। शादी का एक वर्ड होता है फेमस है जो लग्न, क्या है, यानी हमने क्या करा दिया, लग्न करा दिया। ठीक, लग्न करा दिया। अब इनकी संतान कैसी होगी, इन दोनों के जैसी ही होगी ना, ऐसा तो नहीं होगा। अब मान लो पहले सारे कॉलेज में पढ़ते थे, तो ये कभी मिंटी के साथ जाता होगा, कभी चिंटी के साथ जाता होगा, तब क्या थे, अलग अलग हमारी संतति निकली थी। लेकिन अब क्या करेंगे, अब ये लोग फॉलो नहीं करेंगे किसको, स्वतंत्र विहोन को, यानी अब ये लोग स्वतंत्र नहीं रह जाएंगे। किसके पास, चिंटू के पास मिंटी आने के लिए स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि मिंटू मिंटी की हमने क्या करा दी, लग्न करा दी, शादी करा दी, मैरिज करा दी, है ना। और चिंटू चिंटी की क्या करा दी, लग्न करा दी। तो ये दोनों लग्न करके क्या बना रहे, सहलग्नता, यानी ऐसे जीन जो एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित हो, ठीक, और साथ साथ में नई पीढ़ी में पहुंच जाते हैं, उनकी प्रवृत्ति जो नई पीढ़ी में पहुंच जाती है। अब चिंटू चिंटी के बच्चे तो चिंटू चिंटी जैसे होंगे ना, मिंटू मिंटी जैसे तो नहीं होंगे ना, तो ये उनके क्या हो गई, सहलग्नता। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे इसकी अगली वीडियो में देखेंगे हम कि क्या बना रहे हैं, सहलग्नता के सिद्धांत को देखेंगे, थ्योरी ऑफ लिंकेज हम लिख देते हैं। और इससे अगले वीडियो में हम वही वाला शुरू करेंगे आपका, देख लीजिए, मैं लिख देती हूँ ऊपर। थ्योरीज ऑफ लिंकेज। ठीक है, थ्योरी ऑफ लिंकेज है। इसे किसने दिया था वो देख लेंगे, बैटसन और पुनेट की कल्पनिंग ने। ठीक है, बैटसन और पुनेट ने। अब देखिए, ये सहलग्नता का जो सिद्धांत था बच्चों, ये किसने दिया, ये मैं आपको दिखा दे रही हूँ। ये दिया है टी.एच. मॉर्गन ने। टी.एच. मॉर्गन नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या दिया है, सहलग्नता का सिद्धांत दिया है। ठीक है, सहलग्नता का सिद्धांत दिया है किन्होंने, टी.एच. मॉर्गन ने। किस पे दिया है, ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला एक क्या होती है, फल मक्खी होती है। ड्रोसोफिला क्या होती है, फल मक्खी होती है। उसके थ्रू हमें सिद्धांत मिला है, कौन सा सिद्धांत मिला है, लिंकेज। ठीक है, अब इसका पूरा अच्छे से मैं आपको कल समझाऊंगी कि किस तरीके से उन्होंने किया था। ठीक।